बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। यकम जिलहज आज होगी। ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर होगी। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें पिशावर, टेक्सला, मरी, लाहौर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। यकम जुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज हफ्ते को होगी और ईद उल अजहा 17 जून 2024 बरोज पीर को होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज से ईद उल अजहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म। जुमा, हफ्ता, इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान ईद उल अजहा तक मार्केटें जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी, जबकि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात के रोज़ मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। आज से ईद उल अजहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म। जुमा, हफ्ता, इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान ईद उल अजहा तक मार्केटें जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी, जबकि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात के रोज़ मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। सेहत और तालीम के खरबों रुपए के गैर तरक्याती बजट से मुताल्लिक हतमी तजावीज़ मुरतब। सरकारी स्कूलों को 44 अरब रुपए का फंड मिलने का इम्कान। महकमे खजाना ने मोटरवे पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने की स्कीम भी बजट में शामिल कर ली। महकमा खजाना ने सेहत और तालीम का गैर तरक्याती बजट फाइनल कर लिया है। महकमा तालीम का गैर तरक्याती बजट 607 अरब रुपए होगा। महकमा सेहत के दोनों महकमों का गैर तरक्याती बजट 414 अरब रुपए होगा। महकमा खजाना ने महकमा तालीम और महकमा सेहत की बजट तजावीज़ तैयार कर ली है। सरकारी स्कूलों के लिए आइंदा माली साल में 44 अरब रुपए के फंड्स मिलने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 20 अरब से ज्यादा के फंड मिलने का इम्कान है। तरक्याती बजट का ज्यादा हिस्सा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीका को दिए जाने की तजावीज़ है। महकमा खजाना ने मोटरवे पर रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने की स्कीम बजट में शामिल कर ली। रेस्क्यू सर्विस शुरू करने के लिए बजट में गाड़ियां मांग ली। रेस्क्यू 1122 ने पहले मरहले में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सर्विस शुरू करने के लिए महकमा खजाना से बजट मांगा है। दूसरी जानिब तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तलबा और तालबात को जान बचाने की ट्रेनिंग देने की स्कीम भी बजट में शामिल की गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 120 अरब रुपए के फंड देने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने फंड के अजरा की असूली मंजूरी दे दी। नए माली साल में 120 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक कंपनियों के ऑपरेशंस की मद में ये बजट दिया जाएगा। चुबुर्जी क्वार्टर्स में 129 फ्लैट्स पर मुश्तमिल हाई राइज रहायशी इमारतों के मंसूबे की स्कीम महकमा खजाना ने स्कीम बजट में शामिल कर ली। महकमा INC ने चुबुर्जी क्वार्टर्स में नए फ्लैट बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब के कर्ज का पहाड़। गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुंच गई है। महकमे खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसीज को सूद अदा करेगी। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब के कर्ज का पहाड़। गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुंच गए। पंजाब हुकूमत सिर्फ सूद की मद में 160 अरब रुपए नए माली साल में अदा करेगी। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर एजेंसीज को ये सूद अदा करेगी। गंदम की मद में कौमी बैंकों को भी सूद अदा किया जाएगा। जराये के मुताबिक रवां साल पंजाब हुकूमत ने 74 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए, लेकिन आइंदा माली साल में कर्ज की वापसी के साथ साथ सूद भी अदा किया जाएगा, जिसके लिए बजट में बाकायदा रकम रखी जा रही है। पंजाब हुकूमत ने LDA को झंडी करा दी। मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती स्कीमें नए माली साल में शामिल नहीं होंगी। सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्कीमें ही मुकम्मल कराना होंगी। अंडरपासेस, फ्लाईओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शामिल नहीं हो सकेंगे। नए माली साल में शहर में अंडरपासेस, फ्लाईओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा मंसूबों का इन्हिसार वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियार पर होगा। पंजाब हुकूमत ने LDA को मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती स्कीमों को नए माली साल में झंडी करा दी। LDA अपनी कोई स्कीम नए ADP में शामिल नहीं करा सकेगा। LDA अंडरपासेस,
फ्लाई ओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नए माली साल में शामिल नहीं करा सकेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से आइंदा प्रोजेक्ट्स पेश करने की सूरत में सप्लीमेंट्री ग्रांट पर इन्हिसार किया जाएगा। अथॉरिटी को नए माली साल में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्कीमें मुकम्मल कराना होंगी। LDA गुज़िश्ता माली साल की ADP स्कीमों को मुकम्मल करेगा। माजी में LDA 20 अरब तक के मंसूबे हर साल ADP में शामिल करवाता रहा है। कान्हा काछा और हल्लों की इंटरचेंज, LDA की मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत बकरे, दुम्बे और बैल मंडी की जीनत बन गए। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव का सिलसिला भी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का मंडियों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अजहा की आमद से कबल लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। कान्हा काछा और हल्लों की इंटरचेंज LDA में भी मवेशी मंडियां फाल हो गईं। व्यापारियों की बड़ी तादाद पंजाब भर से जानवरों के हमरा मंडी पहुंच गई है। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बकरे और दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। जानवरों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। 1 से 1.5 मन का बकरा 80,000 से 2 लाख तक में मैसर है। 5 से 7 मन का बैल 3 से 5 लाख में दस्तयाब है। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। कोई रेट लग जाने पर खुश तो कोई मायूस लौट रहा है। जाके खिलाएंगे पिलाएंगे और इसको वापस खाएंगे, इसको कुर्बान पे कुर्बान करेंगे, इनको घुमाने लेके जाएंगे, इनको खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे। ये 2 बकरे लिए इनके साथ खेलेंगे, पंखा लगाएंगे, गर्मी ना लगे, ताकि गर्मी बहुत हो गई है। वो तो वक्त के लिहाज से हर चीज़ ही ऊपर चली गई है। कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगाने दे रही। कोई भी चीज़ देख लें, घरेलू अशिया देख लें, बाहर की देख लें, हर चीज़ का रेट ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो इस लिहाज से फिर इनका भी रेट ऊपर जाना चाहिए। व्यापारी कहते हैं कि जानवर को पूरा साल पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ज्यादा कीमत वसूल करना हमारा हक है। गंदम 5 से 6 हज़ार मन थी, इसको खिलाते हैं, पत्ते खिलाते हैं वो नहीं मिल रहा, चना चूरी खिलाते हैं वो नहीं मिल रहा। हम भी गरीब लोग हैं, मेहनत करते हैं और इसकी खरीदारी भी करते हैं। उसके बाद ग्राहक आते हैं, वो कहते हैं जो 50 के पहले लेते हैं, साल पूरा उसको खिलाते हैं, वो ही 50 कहते हैं। हमारी मजबूरी होती है, हमें रोजी रोटी के लिए इधर आते हैं। छोटा जिहा बच्चा लेते उस तो बाद मेहनत करते हैं, पट्ठे पैने हैं, दाना पैने हैं, गुली पैने हैं, ना उन्हें ना ज्यादती ना साढ़े ज्यादा, सानू भी अल्लाह ताला रोजी देता है। कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने मंडियों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि कोशिश है कि व्यापारियों को मुश्किलात ना हो। मंडी जो है वो सेटअप हो गई है और काफ़ी जो है बड़ी तादाद में व्यापारी आ रहे हैं, पंजाब के हर कोने से आ रहे हैं। जहाँ पे डेफिशिएंसीज़ हैं तो वहाँ पे एक तो हमने बड़ा एलेबरेट किस्म का ड्यूटी रोस्टर निकाला है। यहाँ पे हमने एक ऑफिसर को इंचार्ज बना दिया है। इसके अलावा जो है मैं भी दिन में 2 या 3 विज़िट्स कर रहा हूँ डिफरेंट टाइम्स पे, सुबह सवेरे भी, फिर दोपहर में, रात को भी, और हम व्यापारियों से जो है फीडबैक ले रहे हैं। मवेशी मंडियों में दिन के वक्त गर्मी के बायस रश कम होता है, ताहम शाम होते ही खरीदार मंडियों का रुख कर लेते हैं। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। ईद उल अज़हा के रंगों में इजाफा कुर्बानी के जानवर के बनाव सिंगार से होता है। लाहौर में जगह जगह जानवरों के बनाव सिंगार की अशिया, चारे के स्टॉल सज गए हैं। शहरी जानवरों के लिए झांझर, टल्ली, माथापट्टी और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के बाद पहला मरहला उसके बनाव सिंगार का होता है। कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स के अलावा झांझर, टल्ली, मोरक, माथा, गानी सेट, माला और दीगर बनाव सिंगार की चीजें गली मोहल्लों में भी फरोख्त का सिलसिला जारी है। पहले तो मैं बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी कि मैं जानवर लेके आऊँगा, उसको तैयार करूँ, तो मैं ले आया हूँ। तो अभी मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ, खाने पीने का सामान, और उसके बाद मैं उसको तैयार करने के लिए ज्वेलरी लेके आया, जो जितनी भी यहाँ पे है। बच्चों का कहना है कि गली मोहल्लों में जानवरों की छन छन से ईद की रौनक में इजाफा होता है। इनमें हमने जेवर रखे हुए हैं, झांझरें हैं बकरों की, छतरों की, और उनका चारा है, और फूल वगैरह दिए हुए हैं। मुनासिब कीमतों पर बेच रहे हैं, बच्चों को खुश कर रहे हैं। हम 40, 50, 100, 150 में दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों को मुख्तलिफ तर्ज के जेवर पहनाए जाते हैं। शहरियों की जानवरों को सजाने संवारने की दिलचस्पी कारोबार में इजाफा करती है। बकरा हो या छतरा, ऊंट हो या गाय, सभी की तैयारी ताज, झालरे और झांझर के बगैर अधूरी रहती है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फातिमा खान, सिटी 42 लाहौर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ ख्वाब बन कर रह गया। आटा, चीनी और घी की ओपन मार्केट की निस्बत महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। दालों की किल्लत ने भी सर उठाना शुरू कर दिया।
लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए रिलीफ देने में नाकाम हो गए। बुनियादी अशाया जरूरिया आटा, चीनी और घी ओपन मार्केट की निस्बत महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सार्फिन को आटा 10 किलो 1500 रुपए, घी दर्जा सोइम 446 और चीनी 155 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटा 1700 से 1800 और घी दर्जा सोइम 420 और चीनी 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चावल की कीमतें भी ओपन मार्केट से ज्यादा हैं। चावल 290 से 320 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की शरह बेहतर बनाने का मंसूबा ठप। ज़िले शोबे सेहत ने वैक्सीनेटर्स की फील्ड ड्यूटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में 46 वैक्सीनेटर्स दफातर्स में विराजमान, ड्यूटी पर ना होने से हिफाजती टीकों का अमल मुतासर। को हिफाजती टीके कौन लगाएगा? जिला शोबा सेहत ने वैक्सीनेटर्स की फील्ड ड्यूटी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फील्ड अफसरान दफ्तरों से बाहर ही नहीं निकले। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की शरह बेहतर बनाने का मंसूबा ठप हो गया। सेक्रेटरी सेहत ने खसरा की हालिया वबा के बाइस तमाम वैक्सीनेटर्स को फील्ड ड्यूटी पर भिजवाने का हुक्म दिया गया। जिला शोबा सेहत ने अहकामात पर 10 रोज बाद भी अमल नहीं किया। 46 वैक्सीनेटर्स दफातर में बरात जमान है। ड्यूटी पर न होने से बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का अमल मुतासिर हो गया। हर टाउन में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 2 DSV की असराय के मुताबिक उनका काम सिर्फ डाटा जमा करना है, लेकिन इसके लिए हर टाउन में एक की बजाय 3 या इससे ज्यादा वैक्सीनेटर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट में 9 वैक्सीनेटर्स इस काम के लिए तैनात हैं। कि जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन से भीख मंगवाने वालों के लिए सजा 10 साल करने की समरी काबीना को इरसाल है। महकमे दाखिला ने कानून में तरमीम की समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। पंजाब में भिखारी माफिया के चीफ्स की शामत आ गई। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले सख्त सजा पाएंगे। नए कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। भिखारी माफिया गैंग लीडर्स को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद कैद भुगतनी होगी। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक मासूम बच्चों के अज़ा ज़ाया करने और जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाना संगीन जुर्म होगा। इससे कबल भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को सजा दिलाने के लिए कानून मौजूद नहीं था। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम की मंजूरी के लिए समरी काबीना को भिजवा दी। सुभान गार्डन और गुलशने लाहौर के रिहायशियों का LDA के खिलाफ एहतजाज। पाक BWD के मुलाजमीन इदारे की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ने कम तनख्वाह के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। फैसल चौक, काहना नौ, सुभान गार्डन और गुलशने रावी के रिहायशियों ने LDA के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने LDA पर घरों को कोड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया। LDA इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। LDA का जमशेद डीलर आया, उसने कहा जी घर बेचना है। मैंने कहा जी घर मैं क्यों बेचूँ, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किया, मैंने घर बनाया। तो जब मैंने उधर घर बनाया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये LDA ने ले ली है जगह। मैंने कहा कहाँ लिया, मैंने कहा हमसे हमारे साथ किसी ने बात नहीं की। ठीक हो गया, हमें कहते हैं 45,000 ले लो तो चले जो 5 मरले का घर बना हुआ। पाक BWD के मुलाजमीन का इदारे की बंदिश और करप्शन इल्ज़ामात के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने हुकूमत से इदारे की बंदिश के नोटिफिकेशन को वापस लेने की अपील की है। हमारे अदारे ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी अच्छे पार्लियामेंट हाउस तक हर अदारे ने बनाई हैं, बेहतरीन कारकर्दगी है। हम पे जो इल्ज़ाम लगा के ये कहा जा रहा है कि ये करप्शन करते हैं, इनको बंद कर दो। हम जो मुलाजिम हैं, लो पेड मुलाजिम हैं, हमारी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं। जब हमें ये बात हम तक पहुंची है तो हम तो रात को सो नहीं सकते, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। कम तनख्वाह और बकाया जात की अदम अदायगी पर स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर खेल को स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान की जानिब से तनख्वाहों पर गलत ब्रीफिंग दी गई। मुजाहरीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तनख्वाहों के मामले का सख्ती से नोटिस ले। प्रॉपर्टी टैक्स और नादहिंदा गाड़ी मालिकान की शामत आ गई। 3,78,000 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त इंस्पेक्टर्स के हवाले। लाहौर में 1600 से जायद जायदादें सील। 12 घंटे में 3.5 करोड़ का टैक्स वसूल। 14 गाड़ियां बंद की गई। प्रॉपर्टी टैक्स और नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। एक रोज में लाहौर में 1600 से जायद कमर्शियल जायदादें सरबमोहर कर दी गईं। टोकन टैक्स और नॉन रजिस्ट्रेशन पर 413 गाड़ियों के चालान 14 बंद कर दी गई हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सरबमोहर की गई कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकान के जिम्मा 32 करोड़ का टैक्स वाजिबुल अदा है। डिफॉल्टर से 12 घंटों में 3.5 करोड़ का टैक्स वसूल किया गया। टोकन टैक्स और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भी नाकाबंदी का दुरानिया 8 घंटे कर दिया गया है।
है। टोकन टैक्स डिफाल्टर गाड़ी मालिकान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करके 1.5 करोड़ से जायद का टैक्स वसूल किया गया। डीजी एक्साइज ने 30 जून तक रोजाना नाकाबंदी और प्रॉपर्टी सरबमोहर करने के लिए दिया गया हदफ पूरा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अबूरी जमानतों में 12 जून तक तोसी। अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 12 जून तक तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़म के अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी और मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। मियां महमूद रशीद के खिलाफ 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात, 11 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों की समात 11 जून, 5 मुकदमात में समात 12 जून तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात, यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समात 12 जून तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। 9 मई को जलाओ घिराव के 4 मुकदमात, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त जमानत की समात 12 जून तक मुलतवी कर दी गई है। तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किक बैक्स वसूली का रेफरेंस, चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस की समात 28 जून तक मुलतवी। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ पंजाब असम्बली में बोगस भर्तियों का केस, हाईकोर्ट ने मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूटर जनरल से 10 जून को दलाइल तलब कर लिए। ठोकर शाह पर लेस्को डिवीजन में 2 अरब की ओवर बिलिंग का केस, तफ्तीश मुकम्मल न होने पर लेस्को शाहपुर डिवीजन के एक्सियन, एसटीओज, मीटर रीडर की जमानतों में 1 जुलाई तक की तोसी। लोहे की खराब चादरें देने पर ताजिर वेयर हाउस बागबानपुरा के मालिक के खिलाफ अदालत पहुंच गया। 2,55,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार खालिद रशीद के दावे की समात 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रूडा मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में रूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला किया गया है। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ भी दे दी गई। रूडा में दरियाई रावी की सफाई और दरिया का पाट 1000 मीटर से ज़ायद चौड़ा रखने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रूडा फॉरेस्ट एरिया में तामीरात पर पाबंदी के कवानीन पर अमल दरामद की हदायत दी। इजलास में रूडा की एराजी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने का जायज़ा भी लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली आमने सामने रहे, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत एक मरतबा फिर से कोरम पूरा करने में नाकाम रही। स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे रवायत 2 घंटे और 42 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। नुक्ता एतराज पर अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने एहतजाजन कहा कि पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक को रूहानी उस्ताद कहते रहे, जिस पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने अपोजिशन को खरी खरी सुना दी तो ऐवान में हंगामा बर्पा हो गया। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने रहे, नारेबाजी की। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, साकिब निसार की बाकियात आज भी पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। इनका लीडर को आसमान से नहीं उतरा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का चोर, सबसे बड़ा पाकिस्तान का डाकू, सबसे बड़ा पाकिस्तान का दहशतगर्द लीडर इनका लीडर है। अमजद अली जावेद ने कहा कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग का शोबा इलाका ममनू है, जिसमें बड़ी बड़ी कहानियां बन रही हैं। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक लीगी क़यादत पर तनकीद में गुस्से में आ गए, बोले मुझ पर सेहत के मुतल्लिक बात की जाए, वगरना इल्जाम लगाएंगे तो फिर तोशा खाना घड़ी चोर का जिक्र करूंगा। अपोजिशन रुकने असम्बली राना शहबाज ने कोरम पूरा न होने की निशानदेही की तो कायम मकाम स्पीकर ने इजलास सोमवार की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 कायम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की जिना अस्पताल आमद। सीनियर सहाफ़ी इखलाक बाजवा शायद तजम्मुल कलीम की इयादत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल इंतज़ामिया को सीनियर सहाफ़ी इखलाक बाजवा, पंजाबी शायद तजम्मुल कलीम समेत तमाम मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआलजा फ्राहम करने की हदायत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जिना अस्पताल के ईस्टर्न ब्लॉक की रिवैम्पिंग का तफसीली मुआयना किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CNW को हदायत देते हुए कहा कि पीड्स एमरजेंसी, सर्जिकल ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर्स और मॉडल फार्मेसी के रिवैम्पिंग काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि जिना अस्पताल में जारी तोसी का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। पंजाब भर में मरहलावार आर्जी मवेशी मंडियां फ़ाल होने का आगाज़। लाहौर में 7 आर्जी मवेशी मंडियों ने काम शुरू कर दिया।
वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का LDA सिटी मंडी का अचानक दौरा, इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने आर्जी मवेशी मंडी में इंतज़ामात का जायज़ा लिया, जबकि ज़ीशान रफ़ीक ने मवेशी मंडी में व्यापारियों और ख़रीदारों से मालूमात हासिल की। वज़ीर बल्दियात ने बल्दिया उज़्मा लाहौर के इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान किया। व्यापारियों और ख़रीदारों के लिए इंतज़ामात मज़ीद बेहतर बनाने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आला मरयम नवाज़ ने सेल पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतज़ामात का हुक्म दिया है। वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास प्राइवेट सेक्टर में 6 नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी गई है। शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी का 9वां इजलास हुआ। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। अथॉरिटी ने 8वें इजलास के मिनट्स की तौसीक की। प्राइवेट सेक्टर में 6 नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की मंजूरी दी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क में बनने वाले गारमेंट सिटी का बिजनेस प्लान भी मंजूर हुआ। SEZ रूल्स 2013 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई, जबकि मंजूर करदा तमाम सिफारिशात विफाकी हुकूमत के बोर्ड ऑफ अप्रूवल में हतमी मंजूरी के लिए भिजवाई जाएंगी। वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अरबों रुपए की नई सरमायाकारी आएगी। UMT में लीडरशिप पर सेमिनार साबिक सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को शोबे सेहत में जदीद तहकीक के रुझानात पर काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम लीडरशिप पर सेमिनार हुआ। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, स्कूल्स के डीन्स, डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि तहकीक किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करती है। इब्राहिम मुराद का कहना था कि बानी UMT प्रोफेसर डॉक्टर हसन सुहेब मुराद लीडरशिप की बेहतरीन मिसाल है। सिटी स्कूल ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम स्मार्ट नेशनल कॉलेज की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर फरजाना फेरोज़, बदर मीर, डॉक्टर बुशरा बीबी की शिरकत। शुरका ने नौजवानों को मियारी तालीम की फ्राहमी के लिए कॉलेज की कारकर्दगी को सराहा। सिटी स्कूल ग्रुप की जानिब से अवारी होटल में स्मार्ट नेशनल कॉलेज की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरपर्सन सिटी स्कूल ग्रुप डॉक्टर फरजाना फेरोज ने कहा, नौजवानों को मियारी तालीम फ्राहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। रीजनल हेड द स्मार्ट स्कूल बदर अमीर ने भी इजहार ख्याल किया। दिस इज अ न्यू लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च है हमारा स्मार्ट नेशनल कॉलेज, और इसमें हम 2-3 डिग्रीज के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड अब हमारे बच्चों को मज़ीद आफ्टर मैट्रिक एंड ओ लेवल्स दे विल हैव अनदर प्लेस टू गो टू एंड टू एक्सपीरियंस द लीगेसी ऑफ द सिटी स्कूल। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड डॉक्टर बुशरा बीबी, DPI कॉलेजेस अंसर अजहर, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब डॉक्टर अहमद इस्लाम, मैनेजर एकेडमिक स्मार्ट नेशनल कॉलेज सायरा मजीद ने शिरकत की। सिटी स्कूल ग्रुप ने एक ब्रेक थ्रू वो लेकर आया था एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब वो स्टार्ट हुए थे, और वंस अगेन अब हायर एजुकेशन में स्टेप इन कर उन्होंने ये बता दिया है कि वो एक दफ़ा फिर हायर एजुकेशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं। एंड वंस अगेन दे हैव मेड इट। ऑल द बेस्ट टू द ग्रुप। प्रिंसिपल हेले कॉलेज जफर अहमद डॉक्टर नमान जमील तकरीब का हिस्सा बने। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सिटी स्कूल ग्रुप शहजाद मोहम्मद खान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हमें 46 ईयर्स हो चुके हैं स्कूलिंग में, और स्कूल में हमने बहुत ज़्यादा सीखा। हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिलवाई, तो हम उसी को अब आगे लेके चले और हम उसे कॉलेज की तरफ लेके गए। तालीमी शोबे से वाबस्ता सरकारी अफसरान ने सरकारी और निजी शोबों के दरमियान बामी ताउन पर रोशनी डाली। शुरका ने सिटी स्कूल ग्रुप की मियारी तालीम के फ़रोग में काविशों को दिल खोल कर सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम ट्रेनी आर्किटेक्ट्स प्रोग्राम के दूसरे बैच की इफ्तिताही तकरीब। डॉक्टर मंसूर यासिर रियाज, फैसल जंजुआ की शिरकत। मुकर्रीन ने नौजवान आर्किटेक्ट को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए मौजू पर इजहार ख्याल किया।
होटल में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रेनिंग आर्किटेक्ट्स प्रोग्राम के दूसरे बैच की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी और इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान लाहौर चैप्टर के दौरान MOU भी साइन हुआ। चीफ आर्किटेक्टर डॉक्टर मंसूर, चीफ PMO यासिर रियाज, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसल जंजुआ शरीक हुए। डॉक्टर मंसूर ने कहा, नौजवान आर्किटेक्ट्स को जदीद दौर से हम आहंग करेंगे। हम चूंकि एक इंटरनेशनल कंपनी है और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास चूंकि स्केल मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से कंसल्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो हम उन बच्चों की ट्रेनिंग में उन सबको यूटिलाइज करेंगे, उनका स्किल सेट उस हद तक अपग्रेड किया जाए कि वो इंटरनेशनल मार्केट में। तकरीब में कफील मिजाल, सदफ नूर, मलिक सुहेब, सईद मोहम्मद आमिर ने शिरकत की। कफील मिजाल ने इजहार ख्याल भी किया। We think that we are making this service as a community CSR responsibility, and I hope that our young graduates will become productive members of the society. जदीद दौर के तकाज़ों से अमांग होना वक्त की जरूरत है। शुरका ने इस हवाले से IAC के इकदाम को सराहा। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। और यहाँ पर आपको बताएं कि कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद के इज्जत बिल के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हद के इज्जत बिल गजेटेड नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। मलिक अहमद खान ने दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली भिजवा दिया है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद के इज्जत बिल के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हद के इज्जत बिल गजेटेड नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद के इज्जत बिल 2014 के मुसवदे पर दस्तखत जो है वो कर दिए हैं। हद के इज्जत बिल गजेटेड नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हद के इज्जत बिल 2024 के मुसवदे पर दस्तखत के बाद बिल पंजाब असम्बली भिजवा दिया है, जहाँ से अब ये बाकायदा तौर पे जो है वो इसको गजेटेड नोटिफिकेशन की शक्ल जो है वो दी जाएगी। जबकि ये बताता चलूँ आपको कि चंद रोज कबल जो है वो पंजाब असम्बली ने हद के इज्जत बिल 2024 जो है वो मंजूर किया था। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिदायत के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जो कि इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं, उन्होंने इस पर दस्तखत जो है वो नहीं किए थे। और ज़राए की जानिब से यही बताया जा रहा था कि जिस वक्त जो है वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जो है वो मुल्क से बाहर होंगे, तो उस वक्त जो है वो कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान इस बिल के मुसवदे पर जो है वो दस्तखत कर देंगे। और अब से कुछ देर कबल जो है वो कायम मुकाम गवर्नर ने इस बिल के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जी ठीक है हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। कॉम्बैट कराटे चैंपियनशिप शाहजेब रंद की फहद शहबाज से मुलाकात। फोकल पर्सन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम पंजाब ने शाहजेब रंद की कारकर्दगी को सराहा। कॉम्बैट कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद की फोकल पर्सन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम पंजाब फहद शहबाज से मुलाकात हुई। फोकल पर्सन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम ने शानदार कामयाबी पर शाहजेब रिंद को सराहा, जबकि फहद शहबाज का कहना था कि शाहजेब जैसे नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, मुल्क के लिए अमन के सफ़ीर हैं। खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पंजाब फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी सेमिनार वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन समेत सीनियर फूड टेक्नोलॉजिस्ट और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल, DG सिविल सर्विसेज अकेडमी, DG फूड अथॉरिटी और शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी। बिलाल यासीन का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 100 रोज़ में फूड सेफ्टी टीमों की चेकिंग में 80% इजाफा हुआ है। जल्द पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से मजीद कानून साजी की जाएगी। फूड सेफ्टी टीमें रवां साल 2 लाख किलो के करीब मुज़र सेहत गोश्त, 6 लाख लीटर से ज़ायद नाकिस दूध तलब कर चुकी हैं। महकमे इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर के ज़ेर एहतमाम स्टूडेंट्स में तालीमी वज़ाइफ तकसीम करने की तक़रीब। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने 200 से ज़ायद तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन हॉल में महकमे इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर ने स्टूडेंट्स में तालीमी वज़ाइफ समेत दीगर इनामात तकसीम करने की तक़रीब सजाई। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। MPA बाबा फेलबोस, अली बहादुर, रिजवाना नवीद, आयशा यासीन और दीगर ने शिरकत की। रमेश सिंह अरोड़ा ने अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 207 तलबा में वज़ाइफ तकसीम किए।
लाहौर रीजन ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के फरोग के लिए मुतहरिक अंडर 15, 17 और अंडर 19 क्रिकेटर्स पर काम करने का प्लान तैयार। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से जल्द प्लान की मंजूरी ली जाएगी। हमने पूरा बजट भी बनाया है और इसका हमने पूरा कैलेंडर बना लिया है, जो कि अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जब ये वर्ल्ड कप के बाद अगर मोहसिन साहब से मुलाकात होती है या पहले होती है, इसको हमने प्रेजेंटेशन देनी है और इसकी हमने उनसे अप्रूवल लेनी है। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड्स, इसको भी हमने इम्प्रूव करना है। जब तक आप ग्राउंड के मेयार को ठीक नहीं करेंगे ना, आपकी क्वालिटी क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो मेरी तो ये गुजारिश मोहसिन नकवी साहब से भी है कि कुछ ग्राउंड है, जिस तरह 5-6 ग्राउंड अगर लाहौर में ना, वो इंटरवर्सिटी गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप मुकाबलों का आगाज़ एचईसी की जानिब से एहतमाम किया गया है। इंटरवर्सिटी गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 15 यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप में शरीक टीमों को 4 पूल्स में तकसीम किया गया है। हर पूल की फातेह टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की टीम चैंपियनशिप में एजाज़ का दिफा कर रही है। इवेंट के ऑर्गेनाइज़र और डायरेक्टर स्पोर्ट्स होम इकनॉमिक्स कॉलेज राबिया का कहना था, इवेंट में शरीक तमाम टीमों के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। समर गेम्स के तीसरे मरहले में कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज़। डायरेक्टर एडमिन स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मोहम्मद कलीम ने कबड्डी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। कबड्डी पीछे हटो, सदके राणे दी कबड्डी, राणे ने जो कहता ओ कहता। पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी मुकाबलों का इनेकाद पंजाब स्टेडियम में किया गया, जिसमें सुबह भर से 9 डिवीजन की टीमें शिरकत कर रही हैं। ढोल की थाप पर शायकीन हर पॉइंट पर भरपूर लुत्फानंदोज हुए। वजीर खेल के कोऑर्डिनेटर मलक अनूश खोकर, नदीम पहलवान, डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स राना नदीम मंजुम, डिप्टी डायरेक्टर ताउर रहमान खान और जहूर अहमद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी का खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया। मोहम्मद कलीम का कहना था कि तमाम खिलाड़ियों के पास टैलेंट दिखाने का मौका है। स्क्रूटनी कमेटी खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। हुकूमत पंजाब खिलाड़ियों के लिए बहुत काम कर रही है। इसके अंदर ये है कि जो विनर है वो हर टीम को, जो विनर टीम होगी उसको पर प्लेयर 30,000 दिया जाएगा इनाम, और जो रनर अप होगी उसको 15,000 पर प्लेयर दिया जाएगा। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के मुकाबले मुश्किल पैमाने होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को सलाहियतों के का मौका मिल सके। फेडरेशन को चाहिए कि ऐसे इवेंट करवाती रहे ताकि जो न्यू जनरेशन है वो आए, अपनी परफॉर्म करे और उसे कुछ प्लेटफार्म मिले कि वो आगे बढ़कर अपना टैलेंट है वो पेश करे। छोटे प्लेयर भी आगे आने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा सुविधा हमें यानी कि खाना वगैरह, उसके बाद गेम वगैरह हम लोग को ट्रॉफी देते हैं, इनाम वगैरह मिलता है, आगे जाने का मौका मिलता है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप के इफ्ताही कबड्डी मैच में साहिवाल डिवीजन ने जी खान डिवीजन को 33 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त देकर फतह हासिल की। कबड्डी का फाइनल मुकाबला इतवार की शाम खेला जाएगा। कैमरामैन शोएब सफदर के हमरा राना अजन्नूर, सिटी 42। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी मैस कम्युनिकेशन के तुलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश। कम्युनिटी मीडिया के उन्वान से तुलबा ने प्रोजेक्ट पेश किए। सिक्योरिटी गार्ड्स, चाइल्ड लेबर्स, क्रिश्चियन नर्सिस, लेबर्स कमेटी और सैनिटरी वर्कर्स, सिख कम्युनिटी और राइडर्स कमेटी पर प्रोजेक्ट पेश किए गए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में मैस कम्युनिकेशन के तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश का एहतमाम किया गया। कम्युनिटी मीडिया के इनवान से तलबा ने प्रोजेक्ट पेश किए। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ कम्युनिटीज पर अवेयरनेस कैंपेन्स भी की गयी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्नलिज्म राना फैजान का कहना था कि हमारा मकसद तलबा को ऐसी कम्युनिटीज बारे आगाह करवाना था जिनसे मुतालिक हमारा मीडिया और मुआशरा बात नहीं करते। में मुख्तलिफ सिख कम्युनिटी से लेके, चाइल्ड लेबर से लेके, वुमेन कम्युनिटी से लेके डिफरेंट कम्युनिटीज़ को स्टूडेंट्स ने चूज़ किया। कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स तो सबको पता है क्या है, उसके लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं अवेयरनेस पब्लिक के लिए, तो इन्होंने पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन एज मीडिया जर्नलिस्ट बनाई है। उन लोगों को अवेयर किया है कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तलबा की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स, चाइल्ड लेबर्स, क्रिश्चियन नर्सेस, लेबर्स कम्युनिटी, सैनिटरी वर्कर्स, सिख कम्युनिटी और राइडर कम्युनिटी पर प्रोजेक्ट पेश करते हुए कहना था कि हमने इन कम्युनिटीज को दरपेश मसलों को जानकर इन्हें हल करने की कोशिश की है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया है दिस इज ऑन सैनिटरी वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, और हम लोगों ने 3 कैंपेन्स रन किए हैं। सो 1 कैंपेन इज़ फॉर एजुकेशन, जो हम लोग चाहते हैं कि ऑब्वियसली हमारे सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो अपने बच्चों को तालीम प्रॉपर हासिल करवाएं। इनकी जॉब जो है वो रिस्की है, तो इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं है। यूनिफॉर्म इनके वो प्रोटेक्टेड यूनिफॉर्म्स नहीं है गर्मी सर्दी में जो वेदर फ्रेंडली हो, और ये सारी चीज़ें जिन पे हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए।
صحافی زہیب بٹ، وردہ منیب، ڈاکٹر بشرا رحمان، فرزانہ شاہد، منصور خان اور دیگر نے طلبہ کے پروجیکٹس کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ ہدایت کارہ سنگیتا نے نئے ڈرامہ سیریل بھلے شاہ کی ریکارڈنگز کا آغاز کر دیا۔ گلبرگ میں ہونے والی ریکارڈنگ میں اداکارہ اور ماڈل ایشل فیاض نے حصہ لیا۔ 15 سال پہلے میں نے ان کو پڑھا تھا اور وہ اتنا میرے دل و دماغ پہ قابض ہو گیا تھا کہ میرا لگتا تھا یہ دنیا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کرتا تھا جنگلوں میں نکل جاؤں، وہیں رہنا شروع کروں اور صرف خدا کی عبادت کروں۔ تو پھر ایک دم سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، لیکن مجھے تھا کہ میں بناؤں گی ضرور۔ تو ایک دن آ ہی گیا 15 سال کے بعد کہ میں نے یہ شروع کیا۔ ماشاءاللہ سب 65% تو ہو چکا ہے، انشاءاللہ جولائی تک کمپلیٹ کر لیں گے ہم لوگ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔